मुझे आपसे पूछना है, कुलागार की पेलागोबाय सोल्जेनित्सिन इस बिंदु पर बात करते हैं। इस किताब में इतने सारे स्तर हैं, हम इसके बारे में अनंत समय तक बात कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि कई तरीकों से हम इस पर हमेशा बात करते रहेंगे, लेकिन जो किताब में कई तरीकों से वर्णित एक प्रकार का विषय है, वह अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा है जो हर किसी के माध्यम से गुजरती है। ह्यूमन बीइंग, जैसा कि वह लिखते हैं, अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा हर इंसान के दिल से होकर गुजरती है। किसी भी दिल के जीवन के दौरान ये रेखा लगातार स्थान बदलती रहती है। कभी कभी ये एक तरीके से बुरी तरह दब जाती है और कभी कभी ये अच्छे के पनपने के लिए पर्याप्त स्थान देने के लिए खिसकती है। एक ही इंसान विभिन्न उम्रों और परिस्थितियों में अलग अलग होता है। एक बिल्कुल अलग इंसान कभी कभी वह शैतान होने के करीब होता है, कभी कभी संतत्व तक, लेकिन उसका नाम नहीं बदलता और उस नाम से हम पूरे हिस्से को नाम देते हैं, अच्छाई और बुराई। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? और जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप किसी को मौका देते हैं तो आप वास्तव में उसमें सबसे अच्छा लाते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और उस दूसरे पहलू के बारे में जो समय के साथ हर इंसान के भीतर बदलता है और आप उस बदलाव को खुद परिभाषित करते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या हम सब बुराई करने में सक्षम हैं? खैर, आप जानते हैं ब्रह्मांडीय नाटक जो शैतान वर्सेस क्राइस्ट, ये कुछ ऐसा है जैसे, खैर वह किसके बारे में है अगर ये आपके बारे में नहीं है। मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट या एक लिटरेरी क्रिटिक के रूप में बोल रहा हूं। ये कैरेक्टर्स हैं, कम से कम वे यही हैं। क्या वे ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं? खैर, जाहिर है। क्या वे आर्किटाइपल ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं? हाँ। उसका क्या मतलब है कॉस्मिकली और ऑन्टोलॉजिकली? पता नहीं। क्या दुनिया एक कहानी है? शायद। लेकिन कहानियां अक्सर इस तरह से सुनाई जाती हैं कि किरदार एक है ना? तरीके से वो स्थिर बेमेल है। हालांकि अच्छा लिटरेचर नहीं है। अच्छे लिटरेचर में ये बहुत कम होता है। अच्छे लिटरेचर में आमतौर पर इंटरनल ड्रामा होता है ना? मैं तो कहूंगा कि जैसे जैसे लिटरेचर लोकप्रिय होता जाता है, किरदार एक ही गुण वाले बनते जाते हैं। ऐसे लिटरेचर में बुरा इंसान बहुत बुरा होता है और अच्छा इंसान बहुत अच्छा होता है। वो इतना दिलचस्प नहीं लगता, वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता। जब आप डोस्टोयेव्स्कायन के बेहतरीन लिटरेचर या शेक्सपियर के बेहतरीन लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आप विलन से भी पहचान सकते हैं। और ये तब होता है जब विलन कुछ मामलों में अपने शिखर पर पहुंच जाता है। और साथ ही किरदारों में समय के साथ बदलाव होता है। वे लगातार बदलते रहते हैं, उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं हाल ही में रूसी बोलने को ज्यादा गंभीरता से लेने लगा हूं और मुझे दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय, चेखोव और ऐसे लेखकों के अनुवादकों से बात करने का मौका मिला। और एक गलती जो अनुवादकों ने लंबे समय तक दोस्तोयेव्स्की के साथ की, वो यह थी कि वे दोस्तोयेव्स्की की अराजकता को ठीक करने की कोशिश ही करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि वह अपनी राइटिंग में बहुत जल्दी कर रहे थे। कुछ हिस्से ऐसे थे जो पूरी तरह से बेमानी लगते थे। किरदार अप्रत्याशित थे, इनकंसिस्टेंट नहीं। कुछ वाक्य अधूरे से लगते थे, ऐसी बातें। और जब उन्होंने महसूस किया तो पता चला कि यह दरअसल ऐसे ही लिखा गया था। यह जैसे जेम्स जॉयस के फिनिगन्स वेक को एडिट करने जैसा था, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें समझ में आया कि यही इसका जादू है। जो इन किरदारों की मानवता को दिखाता है वे अप्रत्याशित हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इसमें कई विरोधाभास हैं।